हेलो एवरीवन। तो आप सभी को एक चीज का इंतजार था और वो है कि हम मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें। और साथ में अगर मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए क्वेश्चंस कहां से मिलेगा, इसके लिए कंटेंट कहां से मिलेगा, और फिर इस आंसर को हम कहां अपलोड कर सकते हैं। क्या हम इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं? क्या एक हिंट मिल सकता है कि उस क्वेश्चंस को लिखने के लिए हमें इंट्रोडक्शन में क्या सोचना चाहिए था, मेन बॉडी में क्या सोचना चाहिए था, या कंक्लूजन लिखने में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी। तो आप सभी का ये एक कंसर्न था, ये एक डिमांड था, और मैंने आपको आज से एक दो दिन पहले भी जो डेली करंट अफेयर की सेशन चलती है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि इस बारे में मैं आप सभी से बात करूंगा। तो केजीएस ने यह सोचा है कि जितने भी बच्चे जो तैयारी करें यूपीएससी के लिए, आप सभी के लिए मेंस के आंसर राइटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म को तैयार करने का। और आप जानते हो कि यह क्यों जरूरी है। देखो, प्रीलिम्स के बारे में यह कहा जाता है कि प्रीलिम्स जो है वो एक एलिमिनेशन राउंड है। यहां पे कई बच्चे जो सीरियस नहीं होते एग्जाम को लेकर वो एलिमिनेट हो जाते हैं। बट मेंस के बारे में कहा जाता है कि मेंस एक सिलेक्शन राउंड है। यहां पे उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो सही मायने में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सही मायने में लगे हुए हैं इस पूरे रेस में कि हां हमें बेहतर आंसर लिखना है, हमें उन सभी बेहतर छात्रों में शामिल होना है जो सबसे अच्छा आंसर लिख रहे हैं। अब यह एक दिनों में तो नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर काम करने की आवश्यकता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केजीएस आप सभी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है जिसमें आप डेली बेसिस पे कुछ आंसर्स लिखकर अपलोड कर सकते हो। जब भी आप आंसर्स को अपलोड करोगे तो इसमें क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलेगा। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? कंटेंट। अब कंटेंट के लिए आप सबको मालूम है कि पिछले कई दिनों से जो हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस करते हैं इसमें मैं डेली बेसिस पे आपको एक या दो मेंस के टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। उससे रिलेटेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो अब उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंस के क्वेश्चंस मिला करेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको डेली लिखकर अपलोड करना है। तो आखिर ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे आप कंपेयर करोगे, कैसे आपको गाइडेंस मिलेगा कि आप बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हो, इन सभी को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको जाना है खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पे। सबसे पहले आप खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पे जाओगे तो ये डैशबोर्ड, ये पूरा पोर्टल जो है वो आपको यहां पे नजर आएगा। यह है खान ग्लोबल स्टडीज का प्लेटफॉर्म। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे वेब पे जाते हो, यहां पे आपको इस तरीके से khanGlobalStudies.com का पेज आपको दिखेगा। इस पेज पे यहां पे एक लॉगिन का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तब आपका एक डैशबोर्ड यह पूरी तरह से आपके सामने ओपन होता है। जब ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो रहा है फिर आप यहां पर देखोगे लाइव क्लासेज, माई कोर्सेज, माई टेस्ट सीरीज, और यहां पे एक ऑप्शन है आंसर राइटिंग का। तो इस आंसर राइटिंग के विकल्प पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आंसर राइटिंग के विकल्प पे क्लिक करते हो अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यूपीएससी आंसर राइटिंग, बीपीएससी आंसर राइटिंग, इस तरीके से आपको अलग अलग जो कॉलम्स हैं, जो पेजेस हैं, जो टैब्स हैं वो बने हुए दिखते हैं। अब मान लो जैसे हमने यहां पे यूपीएससी आंसर राइटिंग पे क्लिक किया। आंसर राइटिंग पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपको डेली डेट वाइज यहां पे टैब्स बने हुए हैं, जैसे कि 7 अगस्त, 6 अगस्त, 5 अगस्त, इसी तरीके से आपको डे वाइज टैब देखने को मिलता है। अब इस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने में क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व के बावजूद भारत के हथकरघा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चर्चा कीजिए। वैसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन मिला, भारत के संपीड़ित जैव गैस क्षेत्र की व्यवहार्यता कच्चे माल के एकत्रीकरण से लेकर बाजार तक पहुंच बनाने तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में मौजूद बाधाओं के समाधान पर निर्भर करती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहां पे आपको दो क्वेश्चंस दिखे। अब इन दो क्वेश्चंस को तो देखा आपने। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो जैसे मंडे से एग्जांपल के तौर पे कि मंडे को मैं आपको क्लास में एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें हम लोग उसके पूरे कंटेंट पे बात करेंगे कि कोई भी टॉपिक है उस पर क्या कंटेंट है, और उसी से रिलेटेड आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिए अब आपके पास कंटेंट भी होगा। अब उस कंटेंट होने के बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आपको एक कॉपी पर यह लिखना है, कॉपी पर उस आंसर को लिखना है। और आंसर लिखने के बाद आप यहां पर देखोगे कि आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि अटेम्प्ट आंसर राइटिंग, व्यू आंसर, व्यू अदर रिस्पॉन्स। तो मान लो जैसे हमने अटेम्प्ट आंसर राइटिंग पे क्लिक किया, यह क्वेश्चन ओपन हो गया और यहां पे ऑप्शन है हमारे पास कि इसको आप टाइप करके लिख सकते हो। अब टाइप करके लिखना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आपको मेंस के एग्जाम में टाइप करके तो लिखना नहीं है। तो आई विल सजेस्ट, मेरे ये आप सभी को सुझाव होगा कि जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन को आप एक प्लेन पेपर पे लिखो, एक प्लेन पेपर पे लिखो और उसका पिक्चर क्लिक करके उसको पीडीएफ के रूप में चेंज करें। और आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि मान लो जब आप फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाते हो तो हो सकता है कि उसका साइज काफी ज्यादा हो जाए। तो ऑनलाइन कंप्रेशन टूल्स की मदद से आप सिंपली सर्च करोगे ऑनलाइन पीडीएफ कंप्रेशन, तो बहुत सारे टूल्स आपके सामने मिल जाएंगे। उससे आप उस पीडीएफ को कंप्रेस करके 1 MB से कम के साइज का बना लेना और उसके बाद फिर आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, चूज फाइल। तो जो भी आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में जो भी फाइल्स है, उस पे जैसे ही आप करोगे चूज फाइल्स, वह फाइल्स का लिस्ट आपको दिख जाएगा। उसको आप उसी नाम से सेव कर लेना कि 8 अगस्त का या 7 अगस्त का ये फाइल है, और फिर आपको वहां से चुनने में आसानी होगी। आप उसको क्लिक करके और फिर यहां पे जैसे ही सबमिट करोगे, आपका आंसर अपलोड हो जाएगा। तो ये वो तरीका है जिससे कि आप अपना आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप अपना आंसर यहां पे सबमिट कर सकते हो। मान लो अगर आपको यह जानना है कि इस क्वेश्चन को लिखने में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, आंसर नहीं अप्रोच क्या होना चाहिए, तब यहां पे आप क्लिक करो व्यू आंसर पे। इसमें आपको यह बताया जाएगा कि मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने में, तो परिचय लिखने में आपका क्या फोकस होना चाहिए, परिचय आप कैसे लिख सकते हो, किन चीजों पर ध्यान दे सकते हो, यह चीज आपको यहां पे बताई होगी। मुख्य भाग में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है उसके बारे में एक हिंट दिया होगा। आगे की राह क्या हो सकती है उसके बारे में एक हिंट दिया होगा, और कंक्लूजन में आप क्या चीज कर सकते हो इसके बारे में हिंट दिया होगा। तो ये सभी आपके पास एक हिंट के रूप में होंगे कि आपको आंसर को लिखने में किन किन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बट साथ ही साथ जो हम लोग सेशंस करते हैं, जो डेली करंट अफेयर के सेशन करते हैं, उस सेशन में भी अगले दिन मैं आपको बताऊंगा कि जब वो आप आंसर लिख रहे थे उसमें आपका क्या अप्रोच होना चाहिए था। उस पर मैं भी आपके साथ चर्चा करूंगा कि हां, अगर उसमें कहीं पे फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, क्या क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोग अपने करंट अफेयर के सेशंस में भी 5 मिनट में उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। अब एक और चीज, मान लो आपके मन में ये इच्छा है कि भाई दूसरे लोगों ने लिखा है उसके मुकाबले मेरा आंसर कैसा है, कि बाकी लोग क्या लिख रहे हैं। हमेशा हम किसी से उसकी अच्छाइयों को सीख सकते हैं। हमेशा हमारे पास ऑप्शन होता है कि दूसरे के आंसर से हम कुछ नई चीजें, कुछ नया इनोवेशन अपने आंसर्स में ला सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास विकल्प है व्यू अदर रिस्पॉन्स का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें कि मान लो कोई एक आंसर है, जैसे अगर हम व्यू अदर रिस्पॉन्स पे आए, हमें अलग अलग आंसर्स जो है वह लिखा हुआ मिला। तो यहां पे हमने देखा कि चलो मान लो जैसे किसी स्टूडेंट ने इसको लेकर कोई एक आंसर को अपलोड किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हमारे पास एक आंसर दिखा कि जो परिवहन प्रणालियों को लेकर यह क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम लोग फिर यहां पे डिस्कस कर सकते हैं कि हां, इसके बारे में हम ये आंसर देख सकते हैं कि किसी और स्टूडेंट ने क्या लिखा है, किस प्रकार से अपने आंसर को रिप्रेजेंट किया है। तो इन चीजों को भी हम इसके माध्यम से सीख सकते हैं। यहां पे आपने देखा होगा कि दोनों ही क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। तो ये एक पार्ट है जो आपको डेली बेसिस पे करना है। बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास जो सेशंस हो रहे हैं, सेशंस में हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वहां से आपके पास कंटेंट आ गया। जैसे ही आपने आंसर राइटिंग का पोर्टल ओपन किया, यहां पे आपको डेली का क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन लिखने के बाद, क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप उसको यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट आंसर राइटिंग में उसको अपलोड कर सकते हो। आंसर्स की क्या डिमांड है उसको समझने के लिए व्यू आंसर को चेक कर सकते हो, और साथ में दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो लिखा है वह भी आप चेक कर सकते हो।
अपने सेशंस में मैं आपको साथ में यह भी बताता चलूंगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपका और अप्रोच क्या क्या होना चाहिए था, किस तरीके से आप अपने आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव है जो केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए स्टार्ट किया गया है। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग सोच रहे हो, हम तो वेब पे यूज नहीं करते, हम तो एप्लीकेशन पे यूज करते हैं, तो वहां पे कैसे होगा। देखो अगेन सेम चीज है। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन में भी आपको लगभग इसी तरीके से आंसर्स को अपलोड करना है। जैसे अगर आप अपने एप्लीकेशन पे आते हो, एप्लीकेशन पे आपको एक सेक्शन दिखता है मटेरियल का। इस मटेरियल सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको ये पोर्शन, ये जो पेज है वो ओपन होता है। इस पेज में यहां पे आपको एक सेक्शन दिखेगा यूपीएससी आंसर राइटिंग, और जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे फिर आपके पास एक पोर्शन आएगा मेंस प्रैक्टिस। यहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यही ऑप्शंस मिलेंगे अटेम्प्ट, व्यू आंसर्स या व्यू अदर रिस्पॉन्सेज। तो यहां पे आप एप्लीकेशन के माध्यम से ही ठीक वैसे ही अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हो। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंसर देखकर अपने से कंपेयर कर सकते हो, या उस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होनी चाहिए थे आंसर लिखने की, इसको भी आप देख सकते हो। सॉरी, क्वेश्चन था वीबीजी राम जी को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन ये था, पहला ये था वीबीजी राम जी, इस चीज को लेकर क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में यह बोला गया था कि इसकी जो विशेषताएं हैं, अब क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन ये था कि इसकी जो विशेषताएं हैं इसको आपको उजागर करना है। पहला पार्ट यह था कि इसके विशेषताओं को उजागर करना है, और इसी में दूसरा पार्ट था कि इसमें जो मौजूद चुनौतियां हैं, इसमें जो मौजूद चुनौतियां हैं उस पर आपको चर्चा करनी है, चुनौतियों पर चर्चा करनी है। अब देखो यहां पर दो कीवर्ड है, पहला जिसमें आपको सिर्फ इसकी विशेषताओं के बारे में उजागर करना है, इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं करनी है। दूसरा जहां पे चुनौतियों पर चर्चा करनी है, इसका अगर हम आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स आप इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में आप वीबीजी राम जी के बारे में बता सकते हो कि इसको सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, या फिर कि 1 जुलाई से यह पूर्ण रूप से लागू हो चुका है, मनरेगा को रिप्लेस कर चुका है। यह चीज आप यहां पे इंट्रोडक्शन में बता सकते थे। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट यह है कि इसकी जो विशेषताएं हैं उसको उजागर करना है। आप में से कई लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया है, तो जब आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो फ्लो चार्ट में आपको इसकी विशेषताओं को बताना था। आपकी इसकी जो विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको फ्लो चार्ट में बताना था। तो ये हमारे आंसर का दूसरा पार्ट होगा, इसके विशेषताओं के बारे में। तीसरा जो पार्ट था उसमें हमें क्या देखना था कि अब हमें इसके चुनौतियों पर चर्चा करनी थी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी बात पे चर्चा करनी है तो इसको आप फ्लो चार्ट से मत करो। इसमें आपके लिए बेहतर ऑप्शन यह है कि इसमें सब हेडिंग दो और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। जैसे कि मान लो पहली एक चुनौती है कि पैसे का आवंटन कहां से होगा, पैसे कहां से मिलेंगे। तो मान लो एक वित्त संबंधी चुनौती है, एक जो है वह वित्तीय चुनौती है। तो पहले आपने यहां पर लिख दिया कि वित्तीय चुनौती, और फिर यहां पर इसको आपने एक्सप्लेन किया कि वित्तीय चुनौती क्या है। दूसरा आपने बता दिया टेक्नोलॉजी को लेकर क्या चुनौती है। तीसरा जो हमारा संघवाद को लेकर क्या चुनौती है, या जो भी इसको लेकर चुनौतियां हमने पढ़ी थी उसमें सब में आपको सब हेडिंग लिखना है, और सब हेडिंग लिखकर और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। सब हेडिंग लिखने के बाद फिर उसको यहां पे एक्सप्लेन करना है। अब तीसरी चीज तो आपने चुनौतियां लिख दी। अब जब भी आप चुनौतियां लिखोगे आपको उसका वे फॉरवर्ड लिखना कंपलसरी है, क्योंकि आपने किसी चीज की कमी को उजागर किया है तो आप सिर्फ कमी उजागर करके नहीं छोड़ सकते। क्योंकि आप आईएएस बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी आप किसी चीज की चुनौतियों को बताते हो तो आपको उसका वे फॉरवर्ड भी बताना है। ठीक है, तो यहां पे फिर आपको बताना था कि आगे की राह। अब ये जो आगे की राह है इसमें आप चाहो तो इसको आप पॉइंट वाइज लिख दो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको फ्लो चार्ट से भी बता सकते हो। और फिर जो पांचवा पार्ट है इसमें आप यहां पे कंक्लूजन लिख सकते हो। अब एक और चीज ध्यान रखना है, जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो मैक्सिमम 25 वर्ड के आसपास में हो, और कंक्लूजन भी लगभग 25 वर्ड के आसपास में हो।
बाकी जो 200 वर्ड्स हैं, बाकी जो 200 वर्ड है वो आपको यहां पर खर्च करने हैं 2, 3 और 4 में। ठीक है। अब आप में से कई लोगों ने जो आंसर लिखा है उसमें कई लोगों ने गलती क्या की हुई है? गलती ये की हुई है कि चुनौतियों को आपने कई लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट से दिखाया है या यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। कई लोगों ने यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक एक पॉइंट में इसको एक्सप्लेन किया है। तो आपका अपना कॉपी आपके सामने है, एक बार आप चेक करो कि क्या आपने चुनौतियों में इसको सभी पार्ट को लिख के एक्सप्लेन किया था या फिर आपने सिर्फ पॉइंट वाइज पॉइंट या फ्लो चार्ट में बनाकर छोड़ दिया। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है। दूसरी चीज, क्या आप में से सभी लोगों ने आगे की राह जो है उसको बताया है? तो ये एक पार्ट है जिसको आप सबको यहां पर ध्यान देना है। तो मैंने आप में से कई लोगों के आंसर्स देखे हैं, कम से कम 40-50 लोगों के आंसर्स तो मैंने देखे हैं। ठीक है। और जो आंसर्स मैंने देखे उसके बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया भी है, कुछ लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है। अभी भी कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि सर कहां पे अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है? तो देखो, अगर हम अपलोड करने की बात करें, जैसे आप केजीएस के वेबसाइट पे जाते हो या एप्लीकेशन पे जाओगे, सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद जैसे आप इस पेज पे आते हो, यहां पे एक सेक्शन है आंसर राइटिंग का। जब आप आंसर राइटिंग को क्लिक करोगे, यहां पे पार्ट है यूपीएससी आंसर राइटिंग, इसको आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। फिर यहां पे आप क्वेश्चन पे जैसे जाते हैं, ये क्वेश्चन है हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ वीबीजी रामजी, डिस्कस द की चैलेंजेस। इसकी प्रमुख विशेषताओं को उजागर करें और इसके कार्यान्वयन में आने वाली मुख्य चुनौतियों पर चर्चा करें। और इसी में आपको अपना आंसर अपलोड करना है। और इसी में जैसे आप अटेम्प्ट आंसर राइटिंग पे जाते हो, यहां पे आपके पास ऑप्शन मिलता है अपलोड योर आंसर का, तो चूज फाइल करोगे, यहां से अपलोड हो जाता है। ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखना है। हाँ, मोर देन 2 MB नहीं जा रहा है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि 1 MB से ज्यादा का फाइल अपलोड नहीं होगा। ये यहां पे बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। आंसर इज अपलोडेड इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड पीडीएफ इज नॉट मोर देन 1 MB। ठीक है। तो पीडीएफ जो है वो 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, फाइल साइज को आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, तब जाके अपलोड होगा। और देखो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे आंसर्स, तो लगभग 166 लोगों ने आंसर को अपलोड किया है। अगर आप नहीं अपलोड कर पा रहे हो, मतलब आपको वहां पे काम करने की आवश्यकता है। यूपीएससी यही तो करती है, इतने लोगों का एग्जाम लेती है, तो यही तो ध्यान रखती है ना कि हाँ, हमें बस उनको चुन लेना है जो ये सभी काम कर पाए। मान लो आप डीएम बन गए और डीएम बन के आप देख रहे हो कि आप फेशियल रिकॉग्निशन भी चल रहा है। ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन चल रहा है, उसमें आप गए और बोले कि नहीं, हमको मोबाइल यूज करने नहीं आता है, हम सिर्फ स्नैपचैट पे फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना।